मुखामुखम यानी कि साक्षात्कार यानी कि फेस टू फेस वार्ता। साक्षात्कार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की मुख्य परीक्षा के बाद में लिए जाने वाला वह चरण है जिसमें प्रतिभागी के समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ हम साक्षात्कार निजी क्षेत्र में साक्षात्कार की बात नहीं करके सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो साक्षात्कार आयोजित होते हैं उसकी चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार में क्या देखा जाता है। तो दोस्तों, साक्षात्कार का जो प्रयोजन है वो ये है कि आप में नेतृत्व क्षमता कैसी है, आपकी निर्णय क्षमता कैसी है, आपकी किसी भी विषय पर समझ कैसी है, किसी भी विषय पर आप कैसा सोचते हैं, आपको आपके देश, आपके प्रांत, आपके जिला की जो सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक परिस्थिति है वो कैसी है, आपको भारत के संविधान की कितनी समझ है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास के जो आधारभूत जो स्तंभ है उनके बारे में आपकी क्या जानकारी है और उनके प्रति आपकी क्या सोच है, आपका किसी भी विषय के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, आप किसी बात को किस रूप में समझते हो, कैसे समझते हो और कैसे रिएक्ट करते हो। अब जब बात करते हैं, सबसे पहले आप साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हो तो साक्षात्कार बोर्ड के समय अभिवादन का तरीका, बैठने का तरीका और आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जब आप बैठ जाते हो, आपका इंटरव्यू शुरू होता है, तो साक्षात्कार बोर्ड अपनी इंटरव्यू की शुरुआत कहीं से भी कर सकता है, जिसमें वो समसामयिक मुद्दे पर कोई सवाल पूछ सकता है, उस दिन के न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छपी है उससे संबंधित कोई पूछ सकता है। इसके अलावा साक्षात्कार बोर्ड अपने पसंदीदा किसी भी टॉपिक पर आपसे आपके विचार जान सकता है। साक्षात्कार में सवाल कोई तथ्यात्मक भी पूछा जा सकता है जिसका सीधा उत्तर देना होता है। आपसे विश्लेषण की उम्मीद के साथ में एक ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि आपके क्या विचार है इस पर। इसके अलावा सिचुएशन मूलक यानी कि स्थिति मूलक यानी कि इमेजिनेशन पर आधारित, क्या आपको ये कर दिया जाए, आपको एसडीएम बना दिया जाए, आपको कलेक्टर बना दिया जाए, आपको गृह मंत्री बना दिया जाए, तो आप इस समस्या को कैसे देखेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो सारांश है, जो प्रयोजन है, वो सिर्फ इतना ही है कि आपके व्यक्तित्व के अंदर जो अंतर्निहित गुण हैं उनको बाहर लाना और चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कैपेसिटी है वो नेशन बिल्डिंग की है कि नहीं है। आपका जो विजन है कहीं किसी पूर्वाग्रह से रहित तो नहीं है, कहीं आपकी सोच तो पिछड़ी हुई नहीं है, क्या आपका भारत के संविधान, भारत की न्यायपालिका, भारत के जो आधारभूत स्तंभ है उनमें आपका विश्वास है या नहीं है, या आपका नज़रिया कैसा है, जीवन के प्रति आपकी सोच कैसी है, समस्या को किस रूप में देखते हैं आप, और समस्या का समाधान आपके पास में किस तरीके से है। आपका जो बायोडाटा है उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपका नाम क्या है, आपके नाम का महत्व, आपके पिताजी के नाम का महत्व, आपने जहाँ से एजुकेशन ली है उस यूनिवर्सिटी, उस बोर्ड का लोगो, उस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसका बहुत बड़ा नाम है पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका जो गृह जिला है उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, वहाँ के इतिहास, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का उद्योग, वहाँ की 5 समस्याएं, उनका 5 समाधान, और आप जिस गृह जिले के हो वहाँ पे पोटेंशियल एरिया कौन कौन सा है, क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, इस तरीके से आप, और जिले के कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिले का इतिहास, जिले के कला संस्कृति साहित्य के अंदर बहुत बड़ा जिन्होंने नाम कमाया हो, उस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आपकी समझ होनी चाहिए। ये की बात आपके जो प्रांत है उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि आपके प्रांत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो स्थिति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या संबंधी कैसी है, और कौन कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और क्या नवाचार हो रहे हैं, तो वो प्रांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत का संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित समस्याएं, उनका समाधान किस रूप में आपको देखते हो, उनको इन चीज़ों में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और विशेष रूप से जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। समसामयिक मुद्दों पर आपको गहराई से पकड़ होनी चाहिए। जैसे किसान बिल चल रहा तो पूरा A to Z पॉइंट, क्योंकि कुछ समसामयिक मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंटरव्यू बोर्ड की समझ बहुत ज़्यादा होती है। समसामयिक मुद्दे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, टीवी चैनल पे प्रसारण होता रहता है इन मुद्दों को लेकर, तो उनकी समझ बहुत ही अच्छी होती है। तो आप जो सवाल दोगे उसकी वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, प्रतिपूरक सवाल पूछे जाएंगे, तो आपके पास में स्पष्ट अवधारणा होनी चाहिए, उस चीज़ की गहरी समझ होनी चाहिए आपको
चाहे भारतीय राजनीति की बात हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो, जो समसामयिक जो मुद्दे हैं उन पर आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी हॉबी से संबंधित सवाल भी पूछ ले जाते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हॉबी हमारी जो मर्जी है वो हॉबी बता देते हैं। तो हॉबी वो नहीं होती दोस्तों। हॉबी का मतलब है जब भी आपके पास में अतिरिक्त समय है, जो आप करना पसंद करते हैं उस समय, वो आपकी हॉबी है। मेरे पास जब भी समय होता है मैं साहित्य पढ़ता हूँ, तो ये मेरी हॉबी है। किसी के पास में अतिरिक्त समय है तो संगीत का शौकीन हो सकता है, पियानो बजा सकता है, बागवानी कर सकता है, महापुरुषों की जीवनी पढ़ सकता है, समाज सेवा कर सकता है। अब वो कहेगा समाज सेवा में जैसे पूछ लिया तो उसमें क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई समाज सेवा क्या है। ब्याह शादी फंक्शन के अंदर आप काम करते हैं तो उसके अंदर समाज सेवा का क्या है। तो आपकी जो हॉबी है ना, उसमें इंटरव्यू बोर्ड कहेगा ये हॉबी क्या है, तो डेली रूटीन का काम है। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि साहब डेली रूटीन के काम में ये शामिल नहीं है। मेरे पास जब भी समय होता है मुझे अच्छा लगता है ये करके, मेरे पास में जब भी खाली समय होता है मैं ये काम करता हूँ। और हॉबी पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हॉबी के अंदर आप ये नहीं कह सकते, समझ लो मैं कह दूं साहब मेरी हॉबी है संगीत सुनना। अब किसी संगीतकार के बारे में पूछे तो मैं ये नहीं कह सकता साहब मैं नहीं जानता। कैंडिडेट क्या करते हैं, जब समझ लो संगीत हॉबी भर दी और संगीतकार से संबंधित संगीत से संबंधित जब सवाल पूछे जाते हैं वो कहते हैं साहब मैं तो आंखें बंद करके और आनंद के साथ में संगीत सुनता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं गीतकार कौन है संगीतकार कौन है। तो ये अप्रोच सही नहीं है दोस्तों। अगर आपके संगीत में सही में रुचि है ना, आप जो रेडियो सुन रहे हैं तो रेडियो के अंदर अगर कोई संगीत है तो संगीत के बारे में सर इंट्रोडक्शन देंगे, ये गीत उसका लिखा हुआ है, इसका संगीत है, इस तरीके की बहुत सारी जानकारी होती है। तो जो आपकी हॉबी है उस पर आपकी सही में बहुत अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जॉब के अंदर है तो वर्तमान का जो जॉब है उसकी जॉब प्रोफाइल आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। चाहे आप शासकीय सेवा में हो तो उसकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, तो आपकी जो जॉब है उसकी प्रकृति कैसी, क्या करना पड़ता है, उसका प्रशासन में कैसे योगदान हो सकता है, उसकी प्रशासन में फ्यूचर के अंदर आपको क्या हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। और इसके अलावा पद से संबंधित जो आप बनने वाले हो, जैसे आप एसडीएम बनने वाले हो, राज्य प्रशासनिक सेवा दे रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा एसडीएम के रूप में क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी। अगर आप आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे पूछे जाएंगे डीएम के रूप में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, आप क्या करोगे। तो आपका आप जो एग्जाम दे रहे हो उस पद से संबंधित आपके पास में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए कि उसके कार्य क्या है, उसके क्या दायित्व है। तो कुल मिलाकर के अगर कहूँ तो साक्षात्कार एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपकी समझ कितनी अच्छी है और आप चीज़ को, घटनाओं को किस रूप में लेते हो और उनका समाधान किस रूप के अंदर करते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया देकर के मुझे बताइए कि किस टॉपिक पर आप और ज़्यादा वीडियो सुनना पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।